मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक ओपन करने किए हैं आप लोग सभी बच्चे ओपन करके रखिए। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले आज फिर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस है उसे रिपीट कर दें कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है ना, और एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुके हैं क्लास वाइज करके, और हर क्लास का एक एक दिन करके पेपर है पढ़ेंगे। एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। और आप लोगों का कब है? 6 तारीख को, मंडे को है एग्ज़ाम। तो आप सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दें, और बहुत सारे बच्चे कर भी दिए हैं। तो पहला तैयारी क्या था कि अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को सेंड करना था, है ना। तो आप सभी बच्चे जो कर दिए अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड, बहुत अच्छी बात। जो नहीं की है आज ही कर लें। व्हाट्सएप में क्या करना था आपको कि आप पापा या मम्मी दोनों में से किसी एक का व्हाट्सएप नंबर, अगर घर पे मम्मी का मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड सेट नहीं है, तो पापा का है, तो एक दिन की बात है, पापा को बोलिएगा उस दिन एक दिन के लिए मोबाइल घर पे छोड़ के जाए। और ऐसे समय एग्ज़ाम में आप लोगों का कि पापा का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो आप व्हाट्सएप नंबर पापा या मम्मी में से किसी एक का व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिएगा। तो पहले क्या करना है कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना है। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में अविनाश सर का नंबर होगा, सभी के पास तो होगा ही, और उस पर क्या करना है आपको, उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्लिक करके, है ना, टैप कीजिएगा, उसमें मैसेज टाइप कीजिएगा। मैसेज क्या टाइप करना है, तो अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है और फादर्स नेम लिखना है। यानी सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे अपने अपने मोबाइल से, यानी कि जो भी पापा मम्मी का है, क्लास लिखेंगे और अपने अपने पापा का नाम लिखकर सेंड कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो जो व्हाट्सएप नंबर लिया जा रहा है आप लोगों का, तो क्लास वाइज करके एक ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, और उसी ग्रुप पे आप लोगों को क्लास वाइज करके क्वेश्चन जाएगा, है ना। और क्वेश्चन जाएगा और आपको क्वेश्चन देखकर आंसर लिखना है। तो आंसर किस में लिखिएगा? नोटबुक में नहीं, तो कैसे पेजेस में लिखना है? ऐसा पेज, है ना, ये वाले पेजेस में लिखना है। इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। ऐसा पेज सभी बच्चे खरीद लें। पहला स्टेप नंबर सेंड करना व्हाट्सएप वाला, दूसरा स्टेप ऐसा पेज खरीदना। तो सभी बच्चे जो पेज नहीं लिए ऐसा वाला पेज ले लें, और ऐसे वाले पेज में ही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन आएगा आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर डाल के, ऑप्शन नंबर डाल के डायरेक्ट आंसर। लाइन बाय लाइन लिखना है, लाइन नहीं छोड़नी है। ओके, हर लाइन में लिखना है। और क्या कीजिएगा, आपको बता ही दिया गया है, कोशिश कीजिएगा एक लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए, एक लाइन में ट्रू फॉल्स हो जाए, एक लाइन में मैच द फ्लोइंग हो जाए। तो 3 लाइन 4 लाइन तो इसी में अट जाएगा। बाकी फिर लाइन में आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि आंसर क्वेश्चन 1 लाइन वाला आंसर क्वेश्चन और 2-3 लाइन वाला आंसर क्वेश्चन, आराम से एक पेज में अटेगा। लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी भी बच्चे को, हर लाइन में लिखना है। और मैच द फ्लोइंग वगैरह मैंने बताया ही है कि फिल इन द ब्लैंक्स रहे तो ऐसे 1 का आंसर, 2 का आंसर, है ना, 3 का आंसर, इस तरीके से 4 का आंसर, 5 का आंसर एक लाइन में। भले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स, अगर मान लीजिए कुछ वर्ड लंबा है नहीं अट रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 2 लाइन ले लीजिए, है ना। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, ट्रू फॉल्स के लिए 1 का ट्रू, है ना, जो भी ट्रू की स्पेलिंग है ना, 2 का ट्रू हो सकता है, 3 का फॉल्स हो सकता है, 4 का फॉल्स हो सकता है, 5 का भी फॉल्स हो सकता है, मे बी। तो एक लाइन में अट गया ना, अगर ट्रू फॉल्स लिखिएगा, स्पेलिंग में लिखिएगा ट्रू की, फॉल्स की स्पेलिंग लिखा तो भी एक लाइन में अट जाएगा। उसी तरीके से क्या कीजिएगा, आपको मैच द फॉलोइंग है तो वो भी 1 का सी, 2 का डी, 3 का ई, है ना, 4 का ए, 5 का बी। इस तरीके से एक लाइन में अट गया तो 3 लाइन या 4 लाइन मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 2 लाइन, तो 2 लाइन ये ट्रू फॉल्स के लिए 1 लाइन, 3 और ये 4 लाइन, 4 लाइन इसी में हो गया। बाकी का फिर पूरा इतना पेज लंबा है तो बाकी का आंसर क्वेश्चन आराम से हट जाएगा। तो ये कोशिश सभी बच्चे करेंगे कि लाइन नहीं छोड़ना है। एक पेज में नहीं आता तो दूसरे पेज में लिखिए, लेकिन अगर आप लाइन छोड़िएगा ही नहीं तो आराम से एक पेज में आ जाएगा। और लाइन बाय लाइन ही आंसर लिखना है। मैच द फॉलोइंग को मैच नहीं करना, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर से मैच होगा उस ऑप्शन नंबर को आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख के बताया उसी तरीके से, है ना। ये सारा काम करना है। और हर पेज में क्या करना है, अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम, डेट और सब्जेक्ट 5 पेज ले लीजिए, 5 पेज में लिख के बैठे रहिएगा। पहले ही से प्रिपरेशन रहिए। नाम के साथ क्लास तो लिखना है, क्लास के साथ फादर्स नेम, सभी बच्चे अपने पापा का नाम ज़रूर लिखेंगे। ओके, पेजेस में भी पापा का नाम, क्योंकि आपका रोल नंबर अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि आप सभी बच्चे अटेंडेंस खुद से बनाते हैं। स्कूल रहता तो रजिस्टर रहता, तो रजिस्टर से रोल नंबर के हिसाब से आपको रोल नंबर से अटेंडेंस बनता। तो अभी रोल नंबर नहीं है, इसीलिए फादर्स नेम लिखना मस्ट है।
बच्चों के पापा से ही उसकी पहचान हो जाएगी कौन से बच्चे क्यों हैं, क्योंकि एक क्लास में सेम नेम के बच्चे भी रहते हैं, एक ही जैसा नाम भी रहता है, इसी वजह से बोला जा रहा है। उसके बाद आपको चैप्टर कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो आपको एग्जाम में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 एसएसटी में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 अच्छे से रीड कर लीजिए, जितना हो सके समझ के पढ़िए। चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ना कि जो हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बुक से क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नहीं याद कीजिएगा। हेडिंग सेम रहेगा, ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग, ये सब रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन नहीं रहेगा, चैप्टर में से हम लोग बना के दिए हैं क्वेश्चन। तो इसी बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे, क्योंकि चीटिंग नहीं कर सकेंगे, चीटिंग करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे जितना हो सके रिविज़न करना है, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 समझ के पढ़ लीजिए। ओके, ये बात है। और बाकी स्टेप क्या है कि आपके पेरेंट्स आपकी निगरानी करेंगे आपके एग्ज़ाम के दिन। ओके, उस समय पेरेंट्स मम्मी या पापा में से दोनों में से कोई एक आपके साथ होना इम्पॉर्टेंट है। वो रहेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, निगरानी करेंगे, ये देखेंगे कि बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे की राइटिंग सही है, प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, है ना, बिना देखे समझ के लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को वो देखेंगे, है ना। तो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपके बच्चों का एग्ज़ाम रहे तो आप उस समय बच्चों के पास बैठिए। एग्ज़ाम का प्रोग्राम लिखाई दिया गया है ना, कौन सा पेपर कितने बजे है, एक ही दिन में सारे पेपर हो जाएंगे, 3 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, है ना। और आपका हर एग्ज़ाम के बाद, हर पेपर के बाद, जैसे 6 से 7 1 घंटा का पेपर है, हर 1 घंटा के बाद 5-5 मिनट का समय दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? उस 5 मिनट के समय में आप जो आंसर शीट हर पेपर का, जैसे पहला पेपर होगा आपका क्या, आप सभी बच्चों को मालूम है, सपोज मान लीजिए पहला पेपर साइंस का है। ओके, तो साइंस है, आपको साइंस लिखना है तो साइंस लिख लीजिए, है ना। और साइंस लिखने के बाद 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, उस 5 मिनट में के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करना है, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए आंसर शीट का, और उसी ग्रुप पे सेंड कर देना है जिस ग्रुप पे आपको क्वेश्चन आएगा, है ना। तो हर सब्जेक्ट के बाद, हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के बाद आपको 5 ही मिनट का समय मिल रहा है फ़ोटो सेंड करने के लिए, तो उसी 5 मिनट में आप फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। ये नहीं कि बाद में कोशिश कीजिएगा कि बाद में सेंड करें तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। ये बातें मैंने आपको बता दी, आप सभी बच्चे जानते हैं और इसे ध्यान में रखिए, है ना। तो इसी तरीके से सभी काम करने हैं और अच्छे से लिखिएगा, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिएगा, चीटिंग ना कीजिए। हम सभी टीचर्स आप सभी बच्चों पे उम्मीद है ना, और आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप लोग चीटिंग ना करेंगे, हम लोगों की बातों को समझेंगे, और चीटिंग करने का अपना ही नुकसान है कि नहीं। एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा नोटबुक और बुक से खोजने के लिए, दूसरी बात ये कि आप भले चीटिंग करके लिख लें लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। क्या सेटिस्फैक्शन नहीं होगा? आपको हमेशा डाउट रहेगा कि आपको वो आंसर याद है या नहीं, आपने समझ के लिखा या नहीं। बिना, है ना, देखे लिखिएगा तो आप उस चीज़ को समझ जाइएगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने जो लिखा था कि वो सही लिखा था या गलत, आपको मालूम रहेगा, है ना। इसीलिए चीटिंग नहीं करना। दूसरी बात ये कि जिस दिन एग्ज़ाम है आपका, यानी कि 6 तारीख को, उस समय आपके पास कुछ नहीं होने चाहिए। उस दिन जिस समय एग्ज़ाम थे उस समय आपके पास क्या होने चाहिए, आपका एग्ज़ाम पैड, ऐसा वाला पेज, ओके, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल और वाटर, बस ये चीज़ होने चाहिए। और आपके पेरेंट्स में से कोई एक आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ना ही किसी सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए, ना ही नोटबुक्स होनी चाहिए। सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। ओके, एक दिन की तो बात है, एग्ज़ाम दे लीजिए, 50 मार्क्स के एग्ज़ाम में 1 घंटे का पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। तो ये काम सभी बच्चे ज़रूर करेंगे। ओके, तो ये वाला काम ज़रूर कीजिएगा आप सभी बच्चे। तो इस तरीके से आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात का। ओके, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लें, और नोटबुक ओपन करने किए हैं तो आप लोगों को पेजेस के बारे में भी पता है कि अगर उस पेज में जगह है तो उसी पेज में लिखिएगा, अगर नहीं जगह है तो न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। आइए मैं देती हूँ, और एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें, जो भी बातें मैंने आपको बताई, आप दूसरे बच्चों को भी फ़ौरन से बता दें, है ना, क्लास करने के बाद, क्योंकि वो लोगों को भी बोल दीजिए कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो जैसे स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उसी तरीके से। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, डेट और रिमेंबर। ओके, न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट और रिमेंबर को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो लाइन के ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे लाइन खींच लेंगे, उसके बाद डेट और रिमेंबर लिखेंगे एक लाइन में, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से ऑप्शन नंबर स्टार्ट कर लेंगे। तो आपका हेडिंग है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है वी वेयर close to cover our dash. सेकेंड है in the summer season we wear dash clothes. उसके बाद थर्ड है in the winter season we wear dash clothes. फोर्थ नंबर है people wear special clothes on special clothes on dash occasions, है ना। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर आगे का सेंटेंस हम बनाएंगे। ओके, तो पहला हमारा है, आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक में लिखिए और नोटबुक से ही याद कीजिए। ओके, तो मैं समझा दे रही हूँ, आप समझ के इसे बनाइएगा। तो पहले तो नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे से 1 टाइम, उसके बाद पहले आप 1 से लेके जितना तक मैं दूंगी उतना नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद होमवर्क में बनाइएगा। पहले समझ लीजिए क्या है, वी वेयर क्लोथ टू कवर आवर डैश। हम सभी कपड़े पहनते हैं किस चीज़ को ढकने के लिए, है ना। तो अपने आप को ढकने के लिए, तो किस चीज़ को ढकने के लिए वो लिख दीजिएगा। तो सेकंड है इन द समर सीजन, यानी कि गर्मियों के मौसम में वी वेयर डैश क्लॉथ। हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं गर्मियों के मौसम में, तो उस कपड़े का नाम लिख दीजिएगा। थर्ड है इन द विंटर सीजन, जाड़ा के मौसम में वी वेयर डैश क्लॉथ। हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो उस कपड़े का नाम लिख दीजिएगा। 4 नंबर है पीपुल वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन डैश ओकेजन्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, खास कपड़े पहनते हैं कैसे अवसर पे, तो वो लिख दीजिएगा। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिखूंगी। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नीट एंड क्लीन नोट कीजिएगा, है ना, नोटबुक में। आपका एक पेज में नहीं आता तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने वाइप किया। 4 नंबर तक लिख लिया है, अब 5 नंबर। we should take dash hours sleep every day. 6 number, we should dash our teeth daily. 7 number, we should wash our hands with dash. 8 number, we should take dash food. पहले इतना समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। ओके, 1 से लेके 4 तक मैंने पहले समझाया, अब 5 से लेके 8 है। 5 नंबर में है वी शुड टेक डैश आवर्स स्लीप एवरी डे। हम सभी को प्रतिदिन कितने घंटा सोना चाहिए, तो वो टाइम लिख दीजिएगा, घंटा लिख दीजिएगा, कितना घंटा सोना चाहिए।
6 नंबर में है वी शुड डैश आवर टीथ डेली। हम अपने दांतों को हमें रोज प्रतिदिन क्या करना चाहिए वो लिख दीजिएगा। 7 नंबर में क्या लिखिएगा, वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ डैश। हम सभी को है ना अपने हाथ किस चीज़ से धोने चाहिए, हाथ तो धोना चाहिए सभी बच्चों को पता, पर किस चीज़ से वो लिख दीजिएगा। उसके 8 नंबर में है वी शुड टेक डैश फूड। हम सभी को कैसे भोजन लेने चाहिए, यानी कि कैसा भोजन खाना चाहिए, तो वो लिख दीजिएगा। समझ में आई? मैं वाइप कर रही हूँ और बाकी सेंटेंस लिखा के बस इतना ही रहने दूँगी। इसी तरीके से आपका अगर एक पेज में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 9 नंबर है वी शुड गो टू बेड डैश। टेन नंबर we need a dash to live in। 11 number पक्का houses can be of dash types। 12 number dash houses are mainly found in towns and cities। बस इतना ही रहने देते हैं। टोटल 12 सेंटेंस है। ओके, 12 सेंटेंस है। उसके बाद 12 सेंटेंस क्या कीजिएगा, इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ओके, 9 नंबर है वी शुड गो टू बेड डैश। हम सभी बेड पे जाते हैं, तो कब जाते हैं वो लिख दीजिएगा। 10 नंबर है वी नीड अ डैश टू लिव इन। हम सभी को रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सभी कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर में है पक्का हाउसेस कैन बी ऑफ डैश टाइप्स। पक्का हाउसेस है ना कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो लिख दीजिएगा। 12 नंबर में डैश हाउसेस आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। किस प्रकार का घर टाउन और सिटीज़ यानी कि छोटे शहरों और बड़े शहरों में पाए जाते हैं, वो लिख दीजिएगा। तो आप सभी का होमवर्क क्या हो जाएगा ना, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिखना है, नोटबुक से याद करना है। आप लोग नीट एंड क्लीन राइटिंग में पहले नोट कीजिएगा, 1 से लेकर 12 तक। एक लाइन में नहीं अटने वाला है, एक पेजेस में दूसरे पेजेस का इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से इसे बनाइएगा समझ के। ओके, सभी आपका पढ़ा हुआ है, ध्यान से बनाइएगा। और होमवर्क से मतलब होमवर्क तो आपका ये हो गया, और आपका एग्जाम से रिलेटेड मैंने जो भी बात आप सभी बच्चों को बताई है, आप उसका ध्यान में रखिएगा और दूसरे बच्चों को भी बता दीजिएगा। क्लियर? चैप्टर 1 से चैप्टर 5 जितना हो सके रीड कर लीजिए समझ के, ये है ना उसी चैप्टर में से आएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा बहुत है। ये नहीं सोचिए कि बुक वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इजी है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और आराम से बना सकते हैं। तो बनाइएगा आंसर, अच्छे से रीचेक ज़रूर कीजिएगा फ़ोटो क्लिक करने से पहले। तो जैसे ही 1 घंटा का पेपर है तो आप 45 और 50 मिनट में लिख लीजिएगा और 5-10 मिनट अच्छे से रीचेक कर लीजिएगा, 2-3 बार स्पेलिंग वगैरह सब देख लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद ही फिर टाइम अप होगा तो फोटो क्लिक करके सेंड कर देना है, ये काम कीजिएगा। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और रोज़ मैं क्लास के एंड के समय आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और जो भी मैं दे रही हूँ आप सभी बच्चों को पता है कि उन सारी चीज़ों को मैं रिपीट कर रही हूँ डे बाई डे। जैसे पहले मैं हर दिन एक एक देती थी, तो फिर उसी सारी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है? वेयर क्लीन क्लोथ्स। हम सभी को साफ कपड़े पहनने चाहिए, है ना। जैसे हमारा शरीर साफ होना चाहिए, हाथ पैर मुंह को अच्छे से धो लेना चाहिए, नहाना चाहिए, रोज़ ब्रश करना चाहिए 2 बार रोज़, तो उसी तरीके से कपड़े भी हमें साफ पहनने चाहिए, है ना। साफ कपड़ा पहनेंगे तभी साफ रहेंगे। ये नहीं कि नहा लिया और गंदा कपड़ा पहन लिए तो क्या हम साफ होंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें अपने आप को साफ रखने के लिए पूरी तरीके से साफ रहना है।
चाहे वो अपना हाथ पैर हो, अपना पूरा शरीर का अंग हो, या अपना कपड़ा हो, या घर हो, या आसपास का जगह इलाका हो, सभी चीज़ को साफ रहना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, वेयर क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनने हैं। सभी बच्चे इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे, क्लियर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। होमवर्क है, इसे डू एंड रिमेंबर अच्छे से कीजिएगा, लिखिएगा। एक पेज में नहीं हटेगा, दूसरे पेज में, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी, आराम से बनाइएगा। और इसे चेक करने का काम है, तो कैसे चेक करेंगे, तो मैं आंसर कर लिख दूंगी 1 बाय 1 करके, और आप इसे मैच कर लीजिएगा। बस इस तरीके से चेक हो जाएगा, और इसे याद ज़रूर कीजिएगा, ओके। और एग्ज़ाम के लिए रिविज़न कीजिए बहुत अच्छे से, है ना। चैप्टर को समझ के पढ़िए। जिसके साथ रीडिंग कीजिएगा, पेरेंट्स जो भी आपको फैमिली में, है ना, जो भी स्टडी में हेल्प करते हैं, उनसे उस चीज़ का मीनिंग भी पूछ लीजिएगा, अगर जो मीनिंग आपको नहीं आ रहा है। तो अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ओके। और आप लोग इस बात का ख्याल रखिए, पेजेस खरीद लीजिए, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए। तो ये सारे काम करके पहले से प्रिपेयर रहिए, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।